वेलकम बैक गाइस। 35,000 रुपीज जो बजट है ना लैपटॉप के लिए, इसमें आपको एकदम स्टार्टिंग वाले बिगिनिंग लैपटॉप्स भी मिलते हैं जिनमें आप स्टूडेंट पर्पज से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो। आपको रीडिंग करनी है, मल्टीमीडिया टास्क करने, वेब ब्राउजिंग करनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड सारे काम हो जाते हैं, चैट जीपीटी वगैरह चलाना है, वो सारे। इसके अलावा आपको बस ऑफिस से रिलेटेड सारे काम करने हैं, वो सब हो जाते हैं। इवन बिगिनिंग लेवल की कोडिंग एंड वीडियो एडिटिंग, ऑल्सो ग्राफिक डिजाइनिंग, ये 3 चीज भी हो जाती है। तो अगर इनमें से कोई भी आपका काम है, ये लैपटॉप्स इजीली करवा देंगे। 5 ही लैपटॉप्स जो मैंने पिक किए ना आपके लिए, एक तो वेल नोन ब्रांड्स की तरफ से आते हैं। इनमें से 3 लैपटॉप्स तो 16 GB रैम के साथ आते हैं, तो मिड रेंज वाले काम भी हो जाते हैं उनमें। बाकी हाँ, इनसे अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप्स भी अवेलेबल है मार्केट में, बट वो काफी ज्यादा डिफरेंट ब्रांड्स के हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं है। उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत खराब है एंड उन लैपटॉप्स में डेली कुछ ना कुछ इशू आता रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक अच्छे ब्रांड का लैपटॉप लो। लाइक इस वीडियो में जितने भी ब्रांड्स के लैपटॉप बता रहा हूँ, सबके सब आफ्टर सेल सर्विस में नंबर 1 है एंड 3 से 5 साल कोई इशू नहीं आता है लैपटॉप। बाकी तो गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो की शुरुआत होती है नंबर 5 से, जो कि है डेल का 15 थिन एंड लाइट लैपटॉप। सबसे देखो बिल्ड वाइज काफी प्रीमियम आता है। जो हिंज है वो टॉप नॉच आता है, इजीली ओपन होता है, इजीली बंद हो जाता है। हिंज के नीचे की तरफ आपको थोड़ा गैप मिलता है, लाइक आप पूरा खोल लेते हो तो नीचे से उठ जाता है। अब इस चीज में लैपटॉप की थर्मल्स काफी अच्छे से काम करती है। जो कीबोर्ड है वो आपको एक फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जिसमें आपको न्यूमेरिक की सेपरेट मिल जाता है। बाकी स्पिल रेसिस्टेंस आता है, कुछ फैल जाए तो खराब नहीं होता। जो यहाँ पर ट्रैक पैड है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट गेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है एंड काफी स्मूथ है। वेब कैम मिल ही जाएगा सो दैट आपकी कॉल्स वगैरह वो सब हो जाए। पोर्ट्स की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सारे आते हैं। लाइक देखो राइट साइड में आपको एक SD कार्ड स्लॉट, एक USB पोर्ट मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको एक USB, एक टाइप सी, एक HDMI पोर्ट मिलेगा। ऑल्सो ऑडियो जैक भी आता है। लैपटॉप का जो ओवरऑल वेट है वो 1.69 kg के आसपास है। मेनली देखो यहाँ जो डिस्प्ले है ना वो आपको 15.6 इंचेस की तो मिलती है, जो कि फुल HD है। बाकी हाँ, WVA पैनल है जो कि TN पैनल से फार बेटर होता है एंड IPS से एक लेवल कम होता है। मेनली व्यूइंग एंगल का फर्क आता है। जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है इसकी रिफ्रेश रेट। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आती है यहाँ पे, तो काफी स्मूथ है इसकी डिस्प्ले। यहाँ जो प्रोसेसर है ना वो आपको इंटेल का 13 जनरेशन का चिपसेट मिल जाता है, जो कि 1305U आता है। ट्रस्ट मी गाइस, इस बजट रेंज में ये जो प्रोसेसर है ना आपको ऑलमोस्ट सारे काम करवा देता है। हालांकि राइजन की 7000 सीरीज जितना पावरफुल नहीं है, बट हाँ एज एन इंटेल 5 कोर्स एंड 6 थ्रेड्स का चिपसेट है। तो चाहे आपको मल्टीटास्किंग में काम में लेना हो या फिर सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करें, वो भी काफी अच्छी निकाल के देता है। 8 GB की आपको यहाँ पर DDR4 रैम देखने को मिल जाती है एंड 512 GB की SSD मिलती है। जो रैम है ना वो अपग्रेडेबल है, आप 16 GB रैम इसमें बाद में लगा पाओगे, तो फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप भी है। बाकी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाती है इंटेल की तरफ से, कोई भी बेसिक ग्राफिक्स काम आप इसमें कर पाओगे। प्राइस की बात करूं 35,999 रुपीज इसका करंट प्राइस है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ हियर कम्स द फोर्थ वन, HP 15। ये जो लैपटॉप है ना स्टूडेंट्स के लिए एंड ऑफिस यूजर्स के लिए डेल वाले से थोड़ा ज्यादा बेटर लैपटॉप निकल के आता है। पहले देखो बिल्ड HP का हमेशा से अच्छा आता है। ऊपर की तरफ आपको पूरा मेटल जैसी मिलती है, हिंज भी स्मूथली खुल जाता है। बाकी यहाँ लिफ्ट अप हिंज के साथ नहीं आता जो डेल आता है। फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड आता है विद बैकलिट। पोर्ट्स की बात करें, लेफ्ट में आपको एक USB, एक टाइप सी, एक HDMI पोर्ट मिलेगा एंड ऑडियो जैक मिल जाएगा। राइट साइड में आपको एक USB पोर्ट मिलता है। लैपटॉप थोड़ा थिन है तो पोर्ट्स की कमी है, हर एक थिन लैपटॉप में पोर्ट्स की कमी होती है। बट मेनली जो डिस्प्ले है ना वो आपको एक तो माइक्रो एच डिस्प्ले मिलती है, 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले एंड IPS लेवल डिस्प्लेज है ये। सबसे पहले स्पेक्स की बात करें, यहाँ जो चिपसेट है वो आपको इंटेल का 13 जनरेशन ही मिलता है, i3 1315U। 6 कोर्स 8 थ्रेड्स का चिपसेट है एंड 10 MB की यहाँ पे L3 कैशे मेमोरी आती है। सारा कॉम्बिनेशन मिला के 4.5 GHz की मैक्स टर्बो बूस्ट जाती है। अब आप ये समझ लो लास्ट वाले लैपटॉप से थोड़ा बेटर चिपसेट है। आप ऑलमोस्ट सारे बेसिक लेवल के काम इसमें कर ही सकते हो। साथ के साथ 12 GB की यहाँ पर DDR4 रैम मिल जाती है आपको, 3200 MHz पे क्लॉक्ड, जो कि DDR4 है। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB की Zen 4 SSD आती है NVMe। जो रैम है वो अपग्रेडेबल नहीं है, बाकी इंटेल की ही आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगी। बट यहाँ जो एक्स्ट्रा पर्क्स है ना वो थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। लाइक आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 एडिशन मिल जाएगा, 1 साल का आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 का बेसिक फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, विंडोज 11 होम मिलती है। तो अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कुछ काम है, मेनली ऑफिस पर्पस ज्यादा है आपका, गो फॉर इट। काफी अच्छा लैपटॉप है, इवन आप बेसिक लेवल की कोडिंग इसमें कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लैपटॉप का प्राइस 36,000 रुपीज आता है। इन कंपेरिजन टू डेल ज्यादा बेटर ऑप्शन है। नाउ गाइस हियर कम्स द थर्ड वन। ये आता है Lenovo की तरफ से इनका IdeaPad 1। सबसे पहले देखो बिल्ड वाइज Lenovo सबसे बढ़िया ब्रांड है, यूजर की हर एक एक्सपेक्टेशन का ध्यान रखता है, इजीली
इजीली इसका हिंज ओपन हो जाता है। प्राइवेसी शटर कैमरा मिलेगा ऊपर आपको। फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड तो आता ही है विद नंपैड, साथ के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आता है। बाकी हाँ, मेटल चेसी आती है। बैटरी बैकअप इस वाले लैपटॉप में थोड़ा ज्यादा बेटर मिलता है, अराउंड 8-9 घंटे का। एंड रैपिड चार्ज को सपोर्ट करता है, थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाता है। पोर्ट्स की बात करें, लेफ्ट साइड में एक HDMI, एक ऑडियो जैक, एक टाइप सी पोर्ट एंड एक USB पोर्ट आता है। राइट साइड में एक USB एंड एक SD कार्ड स्लॉट आता है। बाकी हाँ, मिलिट्री सर्टिफाइड बिल्ड आता है, तो बिल्ड वाइज कोई इशू नहीं है। एंड आफ्टर सेल सर्विस ट्रस्ट मी काफी अच्छी है लेनोवो की। यहाँ जो डिस्प्ले है वो आपको 15.6 इंचेस का मिलता है, फुल HD डिस्प्ले। सेम वही 250 निट्स की ब्राइटनेस, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले एंड टीवी लो ब्लू लाइट को सपोर्ट करता है। यहाँ जो चिपसेट है वो ज्यादा बेटर निकल के आता है। Ryzen 5 5625U U सीरीज का ना एक मिड रेंज वाला काफी अच्छा चिपसेट है। 4.3 GHz का मैक्स टर्बो बूस्ट लेके जाता है। 6 कोर्स 12 थ्रेड्स का चिपसेट है एंड 16 MB की कैशे मेमोरी है। जो भी पावरफुल टास्क होता है ना वो इजीली कर सकता है। लाइक एंट्री लेवल में जो मैक्सिमम टास्क है ना वो आप इससे करा सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, कैनवा वगैरह चलाना है, यहाँ वो काम आप करा पाओगे इस चिपसेट के थ्रू। टोटल 16 GB की आपको यहाँ पर DDR4 RAM मिलती है 3200 MHz पे क्लॉक्ड, जिसमें से एक ऑनबोर्ड रैम एंड एक आपको इंस्टॉल्ड रैम मिलेगी। 512 GB की यहाँ पर NVMe SSD मिलती है। इस लैपटॉप में भी ना देखो एक्स्ट्रा पर्क्स में आपको एक तो Windows 11 होम मिल ही जाएगा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ ही साथ ऑफिस होम भी मिलता है 2024। इस लैपटॉप का वेट भी 1.61 kg है। बिकॉज थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो सारे लैपटॉप लगभग 1.5 किलो के आसपास की होते हैं। इजीली आप इनको लेके ट्रैवल कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लैपटॉप का प्राइस भी 37,000 रुपीज है, बट आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट आप 35,000 के नजदीक ले पाओगे इसको। मिनिमम 1 साल की वारंटी आपको हर लैपटॉप के साथ मिलती है। बाकी यहाँ आप एक्सटेंड करवा सकते हो वारंटी, सबके अलग अलग प्लान। नाउ ऐसे कम्स दी सेकंड वन। ये है एसर का एस्पायर लाइट स्मार्ट चॉइस लैपटॉप। सेम वही चिपसेट है इसमें जो लास्ट वाले में था, बट कुछ चीजें चेंज है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। पहली चीज, बिल्ड थोड़ा ज्यादा थिन लैपटॉप है। वेट भी इसका थोड़ा सा कम है, 1.59 kg, लगभग 200 ग्राम के आसपास वेट कम आता है। 180 डिग्री हिंज को सपोर्ट करता है ये, आप बेड पे लेटे लेटे काम कर सकते हो। पीछे से सेम वही मेटल टॉप आता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें, फुल HD 15.6 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलेगा। सेम वही डिस्प्ले 250 निट्स वाला। AMD की तरफ से Ryzen 5 5625U चिपसेट मिलता है। सेम वही है 6 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला। 16 GB की रैम मिल जाती है, डुअल चैनल रैम है DDR4 एंड 512 GB की NVMe SSD आती है। जो रैम है वो अपग्रेडेबल नहीं है, मैक्सिमम रैम सपोर्ट 16 GB का ही है। बाकी हाँ, AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिलती है जो फार बेटर है इन कंपैरिजन टू इंटेल। तो जो ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम है ना, लाइक थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग हो गई, थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वो AMD के लैपटॉप्स में ज्यादा बेटर होंगे। इस पर्टिकुलर लैपटॉप का प्राइस 34,500 रुपीज आता है। बजट रेंज में रह के आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल के देता है। नाउ गाइस, हियर कम्स द लास्ट एंड द बेस्ट वन इन माय ओपिनियन। ये आता है Lenovo का V15 G4। ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है ना, बिकॉज Lenovo की तरफ से तो बिल्ड की तो कोई शिकायत ही नहीं है। बिल्ड वाइज काफी अच्छा लैपटॉप है। सेम वही फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ा ट्रैक पैड आ जाता है। हिंज काफी स्मूथ है, इजीली ओपन हो जाता है, इजीली बंद होता है एंड 180 डिग्री हिंज को भी सपोर्ट करता है ये। राइट साइड में आपको एक USB पोर्ट, एक Ethernet पोर्ट मिल जाता है एंड लेफ्ट साइड में एक USB, एक टाइप सी, एक HDMI एंड एक ऑडियो जैक मिल जाता है। जिसको भी Ethernet पोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ फुलफिल होती है। यहाँ जो डिस्प्ले है सेम वही मिलती है 15.6 इंचेस की, एक फुल HD डिस्प्ले 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ। बट यहाँ जो चिपसेट है ना वो आपको Ryzen 5 7520U मिलता है, जो कि बेस स्पीड 2.8 GHz, मैक्स स्पीड 4.3 GHz पे आता है। 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स का चिपसेट है, बट मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है एंड 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो इन परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल के आता है। आपको 16 GB की LPDDR5 रैम मिल जाती है, 5500 MHz पे क्लॉक, 512 GB की आपको NVMe SSD मिलती है। बाकी AMD की Radeon Vega ग्राफिक्स मिल जाएंगी। पोर्ट्स के मामले में कोई दिक्कत है नहीं, एक्स्ट्रा में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह ऐसी चीजें नहीं मिलती इस लैपटॉप में। बाकी यस, अगर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट एंड लेटेस्ट रैम के साथ लैपटॉप चाहिए जहाँ परफॉर्मेंस काफी लैग फ्री मिले आपको, हालांकि ये चिपसेट इतना हैवी नहीं है जो कि आपको Lenovo IdeaPad एंड Acer में मिलते हैं। भले ही जनरेशन 7000 सीरीज हो, बट फिर भी वो चिपसेट इससे ज्यादा हैवी है, ज्यादा कैपेबल है हैवी काम करवाने में। यहाँ आपको एक लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आपको बिगिनिंग लेवल का कोई लैपटॉप लेना है तो। इस पर्टिकुलर लैपटॉप की जो प्राइस है वो आपको 34,890 रुपीज मिलती है। नाउ इस बात करें पांचों में से कौन सा लैपटॉप आपको लेना है। अगर आप एक स्टूडेंट या ऑफिस गाय हो जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मतलब है, थोड़े बहुत काम करने हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह एंड ऑल, हैवी काम नहीं करना है लैपटॉप में, तो आप Dell 15, HP 15 या फिर Lenovo का V15, इन तीनों में से कोई भी ले लो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बट अगर आपको थोड़े बहुत हैवी काम, ग्राफिक डिमांडिंग काम, वीडियो एडिटिंग हो गई या फिर कोडिंग वगैरह जैसी चीजें मिड रेंज में करनी है, तो Acer या फिर Lenovo IdeaPad 1, इन दोनों में से कोई भी ले लो। बाकी गाइस, ये थे 5 सबसे बेस्ट लैपटॉप्स 35,000 रुपीज के बजट के अराउंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नीचे कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा लैपटॉप आप लेने वाले हो या कौन सा ऑलरेडी ले चुके हो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।